पंथ मोक्ति तनो शून्य तने रस निबंध शिथिलताए जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए तू रुचता जगतनी रुचि आलसे सो तू रीझता सकल देव रीझे बनाऊं पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी सूत्रोना अंकाय मूल्य ना कदी नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 247 गाथा नंबर 87। मिथ्यात्व जीव अजीव दो विद उभयविद अज्ञान है अविरमण योग रुमोह अरु क्रोधाद उभय प्रकार है। तो यह भेद ज्ञान की चर्चा में कि अजीव का क्रोध भिन्न है और जीव का क्रोध भाव भिन्न है, ये बात चल रही थी। और देखिए तात्पर्य वृत्ति में जैसेनाचार्य इसकी टीका करते हुए कहते हैं, पेज नंबर 249 249। अब बीच में है पेज के उत्थानी का जहाँ लिखा है, अब चैतन्य रूप आत्म भावों को आत्मा करता है, उसी प्रकार अचैतन्य रूप जड़ रूप द्रव्य कर्म आदि पर भावों को पुद्गल करता है, ऐसा कहते हैं। माने यहाँ कह रहे हैं कि चेतन अपने भावों को करता है और पुद्गल अपने पौद्गलिक भावों को करता है। देखो टीका तात्पर्य वृत्ति की, मिच्छत्तम पुण्य दुविहम जीवम जीवम। मिच्छत्तम माने मिथ्यात्व, दुविहम माने दो प्रकार का है, कैसा? जीव और अजीव रूप, यानी जीव स्वभाव और अजीव स्वभाव। तहेव अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो को हादिया इमे भावा। तहेव माने उसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि ये जो भाव हैं ये भी दो दो प्रकार के हैं, एक तो जीव के भाव और एक अजीव के भाव। उसी प्रकार मयूर और दर्पण के मयूर की तरह, माने एक तो मोर है और एक दर्पण है, यानी दर्पण का मोर है, उसकी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह, क्रोध आदि रूप भाव पर्याय भी जीव रूप और अजीव रूप हैं। वे इस प्रकार हैं, जैसे मोर के द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले नील, पीत आदि आकार विशेष
जो कि मयूर के शरीर के आकार रूप से परिणत हैं, वे मयूर ही हैं। माने जो भी नीले पीले काले रंग के जो भाव हैं वो मोर के शरीर के द्वारा भाए जाते हैं, है ना। मोर ही उस रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए वो भाव मोर ही है। यानी जो भाव जिसके द्वारा भाए जाते हैं, जिन भावों रूप जो परिणमित होता है, वह वस्तु उस भाव रूप ही है। ठीक है। मयूर के शरीर के आकार रूप से परिणत हैं, वे मयूर ही हैं। चेतना एवं, माने इसी प्रकार चेतन ही हैं। देखो, मोर के द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले नीले पीले आदि आकार विशेष जो कि मयूर के शरीर के आकार रूप से परिणत हैं, वे मयूर ही हैं। ये जो यहाँ पे आया ना, चेतनमय ही हैं, माने इसी प्रकार चेतन के द्वारा भाए जाने वाले जो उसके भाव हैं वो चेतनमय ही हैं। अभी आगे देखते हैं, इसमें कुछ है। देखो, पीछे तो उसको अमृतचंद्र आचार्य ने उसको अजीब पे घटित किया था मोर को। पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं। मयूर ही हैं, चेतनमय ही हैं, वैसे ही निर्मल आत्मानुभूति से च्युत हुए जीव के द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले सुख दुख आदि जो विकल्प भाव हैं, वे अशुद्ध निश्चय ऐसे चेतना रूप ही हैं। और जैसे दर्पण की स्वच्छता रूप से भाव्यमान प्रकाशमान मुख्य प्रतिबिंब आदि विकार भाव दर्पणमयी है, अचेतन ही। ठीक है। यहाँ जैसे में आचार्य ने क्या किया कि मोर को तो चेतन माना और दर्पण के आकार को अचेतन माना। ठीक है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो मोर के जितने भाव हैं वो मोर रूप ही हैं, और दर्पण के जितने भाव हैं वो दर्पण रूप ही। मोर चेतन है तो उसके सारे भाव चेतनीय उदाहरण हैं, लेकिन ये मत कहना कि वो तो शरीर है। और दर्पण के जो भी भाव हैं वो दर्पण रूप हैं, जड़ रूप ही हैं। उसी प्रकार कर्म वर्गणा योग्य उद्गल द्रव्य के, कर्म वर्गणा योग्य उद्गल द्रव्य के उपादान रूप से किए गए देखो, जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं वो भी कई प्रकार की हैं, जिनको 23 प्रकार की और कहीं पर 22 प्रकार की भी कहा। जैसे मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, ऐसे ऐसे ना उसके कई सारे भेद हैं। ये वर्गणाएं क्या होती हैं? वर्गों के समूह को वर्गणाएं कहते हैं। और ये वर्ग क्या होते हैं कि पुद्गल के जो परमाणु हैं वो ही वर्ग हैं, लेकिन उनमें स्पेशलिटी क्या है कि उनको जब हम अनुभाग की तरफ से देखते हैं, अनुभाग की तरफ से कथन करते हैं उनके शक्ति की अपेक्षा, तब उनको वर्ग नाम मिलता है। माने समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह का नाम वर्गणा है। यानी वर्ग का मतलब परमाणु। तो जो पुद्गल परमाणु हैं उनमें ऐसी योग्यता है कि कुछ कारमान वर्गणा रूप परिणमित होंगे, कुछ मनोवर्गणा रूप परिणमित होंगे। और वो कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, मनोवर्गणा मन रूप परिणमित होती है, आहार वर्गणा शरीर आदि रूप परिणमित होती है। तो वो पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं तो वो पुद्गल के उपादान रूप से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्याय पुद्गलमय ही हैं, अचेतन ही। मैंने सिंपल सी बात इन्होंने कही मोर और दर्पण के उदाहरण से। मोर जो कुछ भी उसका परिणमन है, नीला काला पीला हरा गुलाबी, वो सबका सब मोर ही है, माने चेतनमय ही है। और जो दर्पण है, दर्पण में बनने वाला जो मोर है, माने उसका प्रतिबिंब है उसमें, वो सारा का सारा दर्पण रूप ही है, जड़ रूप ही है। उसी प्रकार चेतन में, माने जो अपनी आत्मानुभूति से च्युत हुए हैं जीव, ऐसे अज्ञानी जीव, उनके द्वारा भाव्यमान, माने वो उस रूप
जो उनको भोगता है या उसके अनुभव में आते हैं या उस रूप परिणमित होता है, ऐसे जो सुख दुख आदि रूप जो विकल्प भाव, अब इन्होंने अपेक्षा भी बता दी, अशुद्ध निश्चयन ऐसे चेतना रूप ही है। माने चेतन के सभी भाव, चाहे वो शुभ हों अशुभ हों शुद्ध हों, वो चेतन रूप है, और अचेतन के जितने भाव हैं वो अचेतन रूप ही हैं। तो इस प्रकार ये 87वीं गाथा में सिर्फ इतनी बात आई कि दोनों के दोनों मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, अज्ञान, ये दो दो प्रकार के हैं, जीव रूप और अजीव रूप। अब अगली गाथा कहते हैं 88 नंबर, पेज नंबर 250। अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव कहा है सो वे जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी कौन हैं? अभी तो इतना बताया कि दो दो प्रकार के हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जीव मिथ्यात्व क्या है, अजीव मिथ्यात्व क्या है, जीव क्रोध क्या है, अजीव क्रोध क्या है, ये कौन है? देखो, पोगल कम्मम इच्छम जोगो अविरधि अणाणमज्जीवम उव ओगो अन्नाणम अविरधि मिच्छम च जीवोदु उद्गल कर्म मिथ्यात्वम योगो विरतिर्ज्ञानमजीवः उपयोगो ज्ञानम विरतिर्मिथ्यात्वम च जीवस्तु मिथ्यात्व अरु अज्ञान अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व। देखो यहाँ बताया कि जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं, वे कौन हैं? वे तो पुद्गल कर्म हैं। और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व जीव हैं, वह क्या है? उपयोग। हमने 3-4 दिन पहले कही थी ना, जो ये मिथ्यात्व भाव है इसको जीव कह रहे हैं। चलो जीव तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए, अब यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो क्या है? वह उपयोग है। माने जो पुद्गल में होने वाले मिथ्यात्वादी हैं वो तो पुद्गल कर्म है, ठीक है, और जीव में जो होने वाले मिथ्यात्वादी हैं ये क्या है? ये उपयोग है। क्योंकि उपयोग का ही आगे की गाथाओं में बताएंगे धीरे धीरे, उपयोग ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है, उपयोग ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ, और उपयोग ही अचारित्र रूप, कषाय रूप परिणमित हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी, ठीक है, उपयोग उपयोग ही रहता है, उपयोग जड़ नहीं होता, ठीक है, वो बात भी आएगी, आगे आएगी धीरे धीरे। इसलिए पूरा प्रकरण, इसको आद्योपांत समझना जरूरी है, क्योंकि एक गाथा में तो उससे संबंधित विषय आएगा। देखो टीका, निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव हैं, वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। माने जो अजीव वाले हमने मिथ्यात्वादी कहे, वे तो जड़ हैं, पुद्गल कर्म है, और जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि जीव हैं, वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार हैं। ये साथ साथ समझा रहे हैं कि हुआ तो चैतन्य का ही परिणाम है, लेकिन ये विकृत परिणाम है। देखो तात्पर्य वृत्ति गाथा में क्या कहते हैं, अब कितने प्रकार के जीव तथा अजीव हैं ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं। पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान, ये तो अजीव हैं। पुद्गल कर्म रूप जो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान हैं, ये अजीव हैं। उपयोग रूप भाव, उपयोग रूप भाव जो शुद्धात्मा आदि तत्व के विषय में विपरीत ज्ञान रूप, कैसे?
विपरीत ज्ञान रूप विकारमय परिणाम है, वह जीव का अज्ञान है। निर्विकार स्वानुभूति से विपरीत अवृत का परिणाम रूप विकार है, वह अविरति है ये सब उपयोग रूप भाव। लेकिन वही उपयोग रूप भाव जो तत्व के विषय में विपरीत ज्ञान रूप विकारी है, वो उपयोग रूप भाव, उसका नाम है अज्ञान। और वही उपयोग रूप भाव जो निर्विकार स्वानुभूति से विपरीत अवृत के परिणाम रूप से विकृत है, वह अविरति है। और वही उपयोग रूप भाव विपरीत अभिनिवेश उपयोग, विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता, उल्टी मान्यता रूप, उपयोग विकार रूप माने उपयोग की विकृति रूप शुद्ध जीवादि पदार्थ के विषय में विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व है, वह जीव है। माने ऐसे उपयोग का जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप परिणाम है, वो जीव है कि अजीव है? क्यों जीव क्यों है? क्योंकि उपयोग का उपयोग है ना, इसलिए वो जीव है। और पुद्गल कर्म का जो उदय आदिक है, उसमें जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, अविरति है, वो अजीव है। अभी इतनी बात। जीव का क्या अर्थ है? जीव रूप अर्थात भाव प्रत्यय रूप है। देखो, प्रत्यय माने निमित्त भी होता है, प्रत्यय माने कारण भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जीव है, इसका मतलब ये लेना कि वह जीव रूप है, माने जीव के भाव रूप है। यहाँ भाव प्रत्यय का प्रयोग है। हमने तो ये लिख दिया कि वह जीव है, कहना यह है कि वो जीव के भाव रूप है, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। ठीक है। पहली गाथा में क्या कहा था कि मिथ्यात्वादी क्या है कि ये जीव और अजीव के भेद से दो तरह के हैं। तो ये जीव मिथ्यात्व कौन है कि इसका जो विकारी उपयोग, ठीक है ना, वो जीव मिथ्यात्वादी है। और जो पुद्गल कर्म है वो अजीव मिथ्यात्वादी है। अब पुनः प्रश्न करता है, मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ? ठीक है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। चेतन पुद्गल का आज तक नहीं हुआ, पुद्गल चेतन का नहीं हुआ, तो चेतन में विकार आया कहाँ से, ये पूछ रहे हैं। माने चेतन में विकार तो हुआ, ये तो बात समझ में आ गई इतने, क्योंकि जीव के भाव हैं मिथ्यात्व, अविरति आदि रूप, क्योंकि ये शुद्धात्मा से, शुद्धात्मानुभूति से च्युत है। तो ये हुआ कहाँ से, ये विकार आया कहाँ से? देखो, इस गाथा में अगर किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो पूछ लो, फिर हम तो विषय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। टीका में कह रहे हो, ओगल कम्मम मिच्छम जोगो अविरति अन्नाणम अजीवम ओगो अन्नाणम अविरति मिच्छम च जीव। अब ये जो च शब्द आ जाता है ना, जो चीज़ें छंदानुरोध से छूट जाती हैं, तो वो च शब्द में गर्भित समझ लेना, क्योंकि उसमें उतना ही आ सकता था, उस अपेक्षा वो दोबारा रिपीट नहीं किया। लेकिन वो सारी बातें चल रही हैं। मूल रूप में तो तीन समझनी है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। अब पुनः प्रश्न किया कि मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ? इसका उत्तर गाथा में कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं। ओगस्य अनाई परिणामातिर्निमोह जुत्तस मिच्छत्तम अन्नाणम उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य मिथ्यात्वमज्ञानमविरति भावश्च ज्ञातव्य
है मोह युत उपयोग का। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने पूछा है कहाँ से आया। अगर नवीन कार्य हो तो उसमें तो बताया जा सकता है कि कहाँ से आया, लेकिन जो अनादि का ही है उसमें प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि कहाँ से आया। तो जीव का ये जो उपयोग में जो विकार है ये कब से है? अनादि से, क्योंकि अनादि से ये जीव मोह से युक्त है। तो मोह युक्त उपयोग का परिणाम 3, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, ये कब से है? तो कहाँ से आया? इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये तो अनादि से ही है। कहाँ से आया माने बाद में आया हो तो हम कहें कि जो अनादि से ही है। ऐसे टोडरमल जी ने भी प्रश्न उठाया ना दूसरे अधिकार में कि ये कर्म बंध कब से हुआ, कहाँ से हुआ, या पहले कौन हुआ। कि कोई नया कार्य हो उसमें तो हम बताएं निमित्त या उसका कारण बताएं कि जो अनादि का ही है उसमें ऐसा बनता नहीं है कि कहाँ से हुआ, किससे हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ। तो ये तो अनादि का ही है, क्योंकि सभी जीव अनादि से कैसे हैं? अशुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? हैं कैसे हैं? अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना चाहिए ना, वो तो हम बता देंगे दूसरी अपेक्षा। तो आप तो अभी जिस फ्लो में चल रहा है जो प्रकरण है उसके हिसाब से उत्तर का निर्णय होता है कि वो उत्तर सही है कि गलत है। तो अनादि से अभी जीव कैसा है, उसका उपयोग अशुद्ध है। कैसा? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति। देखो आप कितना भी ज्ञान करें लेकिन अगर संशय सहित ज्ञान है तो आपके काम नहीं आने वाला, वो किसी काम का नहीं अगर कन्फ्यूज़न है तो। समझ में आया? माने आपने पेमेंट देनी है किसी को, आपने पूरे 2-2 हज़ार के नोट गिन लिए लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं 98 है कि 100 है, तो आप उससे कुछ काम अपना सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ना तो उसको पेमेंट दे पाएंगे, कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि संशय की स्थिति में अगर आपको पता नहीं है बस जो है जयपुर जाएगी है कि माने वहाँ जाएगी, आपकी जम्मू कश्मीर जाएगी, अगर ये निर्णय नहीं हो तो क्या आप चढ़ेंगे? कोई कहे भी अरे चढ़ जाओ यार बाद में देख लेना, कि नहीं। ऐसे ही जीव को जब तक संशय है ना कि मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, तब तक एक भी स्टेप आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए संशय नहीं छोड़ना, चाहे थोड़ा जानो लेकिन कैसा जानो? संशय रहित। संशय नहीं रखना किसी भी चीज़ में। इसलिए संशय हो तो आगे मत बढ़ने देना हमको, अब जिम्मेदारी आपकी है, नहीं है तो हम तो बढ़ते चले जाएंगे आगे आगे, ठीक है ना। तो इस बात में संशय नहीं रहना चाहिए। आप लोग पूछो कि अशुद्ध कैसे? गुरुदेव तो इतने साल तक शुद्ध शुद्ध कहते कहते थक गए और तुम मुमुक्षु कहलाने वाले कह रहे हो कि अशुद्ध है। समझ में है? तो अपने ज्ञान में वो अपेक्षा समझ में आनी जरूरी है। आप मेरे कहने से हाँ हाँ कर दोगे यहाँ पर, उससे जरा भी आपका लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि कल को मैं दूसरी बात कहूँगा तो भी आप हाँ हाँ कर दोगे। अगर अपेक्षा समझ के करोगे तो ठीक है, और अपेक्षा समझे बिना करोगे तो क्या है कि अपने आप को ही धोखा देना है, ठीक है ना। इसलिए जब तक बराबर। अब ये बताओ अनादि से किसको विषय बनाया हुआ है जीव ने, तो फिर अशुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस यही बात है, ठीक है ना। दर्पण तो दर्पण है, ऐसे उपयोग तो उपयोग है, ये बराबर बात है। लेकिन उसका लाभ तो तब मिले जब उपयोग में ये अपने उपयोग को इस प्रकार से उपयोग में ले कि ये उपयोग तो उपयोग है। समझ में है? हाँ, कि अगर शुद्ध होता तो इस संसार में क्या कर रहा है? बराबर, उसका सेवन भी तो हो ना। अब सेठ जी तो एक कन्नी जेब में नहीं है, आपके खाने को रोटी नहीं है, काहे के सेठ जी?
समझ में? उपयोग में उसके दर्शन ज्ञान चारित्र में जो परिणमन है, तो उपयोग तो उस रूप परिणमित हुआ ना, और उसी का जीव को वेदन है, उसी का भोग है, उसी के हिसाब से सुख दुख है। और वही उपयोग जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है तब वो सुख रूप होता है। हमारा प्रयोजन तो सुख का है, हमें समझने से मतलब नहीं है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, हमें इससे क्या करना। वो कहते हैं ना, आम खाओ पेड़ गिनने से क्या मतलब, ठीक है, लेकिन अगर पेड़ गिने बिना आम नहीं मिलते तो हम पेड़ भी गिनेंगे। हमारा प्रयोजन पेड़ गिनना नहीं है, आम खाना है। तो ऐसे ही आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका निर्णय किए बिना आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए हमें समझना जरूरी है। जब तक यही निर्णय नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अशुद्धता को मेटने का मन जो हे और उपादेय हैं उनके विषय में ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अपने को जो प्रयोजन है अपना सुखी होना है, और वो सुखी होने का प्रयोजन जिनको जाने बिना सिद्ध नहीं हो सकता वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? हाँ, प्रयोजन भूत तत्व। क्या कहलाते हैं? जिनको जाने बिना अपना प्रयोजन सिद्ध ना हो सके, माने अपना प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध ना हो सके उन्हें कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। उनको उनका निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जो हैं जिनके जानने न जानने से अपने सुखी होने का मार्ग अटकता नहीं है, उनको जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक, अथवा कदाचित अन्यथा भी जाने तो कोई उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक एक बात आप उसका निर्णय करके चलना। पहले तो क्षयोक्षम ज्ञान में बुद्धि में समझ में आए, ठीक है, उतरने में तो वो तो अपना अपना पुरुषार्थ है, लेकिन कम से कम बुद्धि में तो एक बार क्लियर हो। अगर मानसिक ज्ञान में ही वो बात समझ में नहीं आ रही तो फिर भीतर में तो कहाँ से उतरेगी, ठीक है। पहले तो अपना जो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये जो अपनी बुद्धि है, बुद्धि तो स्वीकार करे कि हाँ नहीं वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जब बुद्धि स्वीकार करती है तो उसका बार बार विचार करने पर उसकी प्रतीति भी हो ही जाती है। तो यह कह रहे हैं मोहयुक्त उपयोग का परिणाम तीन अनादि का। कब से है? अनादि से ही है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव, ये तीन, इन तीन को क्या कह रहे हैं? ये उपयोग का परिणाम विकार है। मोहयुक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं। वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ऐसे तीन जानना चाहिए, ठीक है। देखो टीका देखते हैं। किसी को कुछ और बात समझ में आए तो बताना, क्योंकि देखो जिनवाणी अगाध है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है उस एक ही लाइन के अनेक अर्थ निकलते हैं। हम एक बार पढ़ें तो एक अर्थ समझ में आता है, ठीक है, और उसी लाइन को 10-20 बार पढ़ें तो उसका दूसरा अर्थ भी ख्याल में आता है, ठीक है ना। इसलिए किसी को कोई भी बात ख्याल में आए तो आपस में हमें एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए। देखो यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही, निजरस से ही माने अपने स्वभाव से ही, अपने स्वरूप से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। माने प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करे। जीव अपने जीव के शुद्ध भाव रूप परिणमन करे, उद्गल अपने भाव रूप परिणमन करे, ऐसी सब में शक्ति है। तथापि फिर भी आत्मा का अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, क्या कह रहे हैं? अन्य वस्तुभूत मोह। तो यह अन्य वस्तुभूत मोह क्या है बताओ? और बताओ, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि यही है, दोनों अर्थ लगा सकते हैं इसके। एक तो जो मोह कर्म का उदय है उसके साथ युक्त है ना जीव अनादि से,
मोह कर्म का संयोग है ना जीव को अनादि से, तो उसके निमित्त के कारण इसके उपयोग का मिथ्यात्वादी रूप परिणमन हो रहा है। ठीक है। अथवा दूसरे भाव को भी हम समझ सकते हैं कि जीव की परिणति में भी जीव स्वयं मोह रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा नहीं जच रहा दूसरे वाला अर्थ, क्योंकि आगे तो वो कह ही रहे हैं ना उपयोग मिथ्यात्व रूप हो रहा है, तो उसको अलग नहीं कह रहे अभी मोह को। तो अन्य वस्तुभूत, और देखो जब वस्तु कह दिया तो इसका मतलब भिन्न द्रव्य की बात हो गई। हाँ जी, हाँ। अन्य वस्तुभूत मोह के साथ माने वो कौन सा मोह कि जो पर है, माने उद्गल कर्म वाला मोह, तो उस मोह के साथ संयुक्त पना होने से, कब से है उसके साथ मोह कर्म, कब से है जीव के साथ, उसका उदय भी अनादि से है। आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। ये हमेशा साथ में लिख रहे हैं, है तो वो परिणाम उपयोग रूप ही, लेकिन वो कैसा है, वो विकारी है। बात समझ में आई? हाँ, तो उसके साथ तो है ही अपना एक क्षेत्रावगापना। देखो संयोग 2 तरह के होते हैं, एक तो एक क्षेत्रावगाई वाले, जैसे शरीर के साथ अपना संयोग है, ठीक है, कर्म के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ एक क्षेत्रावगाई नहीं है, भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, वो भी संयोग कहे जाते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान। ठीक है। तो यहाँ जो कर्म की बात है इसके साथ तो अपना एक क्षेत्रावगाई संयोग है। उपयोग का वह परिणाम विकार, जरा ध्यान से समझना, तो उपयोग जो विकृत हुआ, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। अब देखो स्फटिक का आचार्यों ने अनेक अनेक जगह उदाहरण दिए, प्रवचन सार आदि में भी, यहाँ समय सार में भी अनेक जगह, लेकिन हर जगह उसको मानो प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना आपको लगेगा कि अर्थ तो अलग है। हम हमेशा एक बात समझते हैं कि स्फटिक मणि लाल नहीं होती लेकिन लाल दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, अज्ञान के कारण लग रहा है कि मिथ्या दृष्टि हो गया। सो ऐसी बात यहाँ नहीं है। क्या फिर से कि जैसे स्फटिक मणि लाल कपड़े पर रखा तो लाल हुआ नहीं, बस लाल दिख रहा है लेकिन लाल है नहीं। तो जो लाल दिख रहा है वो भ्रम है तो वो वैसा जैसा है, स्वच्छ। ठीक है। उसी प्रकार आत्मा में कर्म का उदय जो मिथ्यात्वादी वो झलका, अज्ञान के कारण इसको लगा कि ये मैं ही हूँ, ये मिथ्यात्वादी मेरे ही है, बस यही है अज्ञान। बताओ, तो ये बात ठीक है क्या कि आत्मा में मिथ्यात्व तो नहीं हुआ, आत्मा में विकार तो नहीं हुआ, सिर्फ ज्ञान में जानने में आया, इसको भ्रम से लगता है। नहीं आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों बातों में अंतर देखो। ऐसा नहीं है कि जो विकार है वो सिर्फ ज्ञान में झलका है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो अपना जो ज्ञान है वो विकारी हुआ है और उसमें वो कर्म का उदय निमित्त है, उसके निमित्त में ये जीव स्वयं में मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप परिणमित होता है। ठीक है ना, जैसे जल में चंद्रमा झलका, ठीक है, और एक जल जो अग्नि के संयोग में आया और गर्म हुआ, तो वो गर्माहट उसमें झलकी है कि वो गर्म रूप परिणमित हुआ है अग्नि के संयोग से, वो स्वयं में उष्णता रूप परिणमित हुआ है ना। ऐसे ही आत्मा अनादि से मोह से युक्त होने के कारण इसका उपयोग है ना, वो विकार को प्राप्त हुआ। उस विकार का नाम मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। ये मतलब बहुत सूक्ष्म बात है, और किसी को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन दूर करना, हमसे नहीं हो पाए तो किसी बड़े विद्वान से, ठीक है ना, तो किसी से भी, क्योंकि इसमें संशय नहीं रहना चाहिए कि मात्र ज्ञान में झलकता ही है
कि मैं उस ज्ञान रूप हुआ भी हूँ। अच्छा देखो, इसमें भी दो बात है कि मैं दुखी हुआ नहीं, अपने को दुखी जो मान रहा हूँ ये भ्रम है। ऐसे ऐसे अन्य मत हैं, ठीक है ना, जो 6 दर्शन हैं उनमें ऐसे दर्शन हैं कि जो कहते हैं कुछ नहीं, जैसे वो कहते हैं कि ये सब माया है ना, और प्रकृति है, माया है। जहाँ अद्वैत ब्रह्म वाले वेदांती हैं वो तो सर्वथा शुद्ध मानते हैं कि जो आपको अशुद्धता दिख रही है तो माया है। तो ऐसे ही हम और आप भी माने तो हमारी मान्यता में और उनकी मान्यता में क्या फर्क रह गया। तो जहाँ हम कहते हैं कि शुद्ध है वो हम अपेक्षा से कहते हैं, वो एक पक्ष है, सर्वथा ऐसा नहीं है। शुद्धता इसलिए कहते हैं कि इसकी सामर्थ्य शुद्ध होने की है, वो इन्होंने शुरू में ही लिख दिया कि यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य की व्यक्तता नहीं है अभी। व्यक्तता में तो मैंने अपनी सामर्थ्य को भूला हुआ है। समझ में आया? देखो, पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण है, तो वहाँ जहाँ आप कहते हैं ना कि चंद्रमा झलका, तो उसमें तो सिर्फ उसका रूप झलका, वहाँ रूप दिखाई दिया, स्पर्श में कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जल के, वो तो जैसा था वैसा था। ठीक है, चंद्रमा की शीतलता कोई जल में नहीं आएगी, सूर्य की उष्णता जल में नहीं आएगी, समझ रहे हो आप, झलकने में। और अग्नि के जब संयोग में आया तो जैसे अग्नि में गर्माहट है, बिल्कुल ऐसी ही गर्माहट जल में आई, यद्यपि अग्नि में से नहीं आई। यही कहना चाह रही हो ना, यद्यपि अग्नि में से नहीं आई वो गर्माहट, लेकिन जल में गर्माहट आई कि नहीं आई ये बताओ। आई ना। तो ऐसे ही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आत्मा में एकांत वो विकार झलका हो, लेकिन वो कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा भी विकारी हुआ है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? थोड़ा सा और विचार करना इस पर, किसी को कुछ नई बात आए तो बताना। चलिए देखिए, हाँ वो इन्होंने लिख ही दिया क्या, शुद्ध निश्चय का विषय से बात चल रही है। हाँ, क्योंकि जिस समय जिस परिणाम रूप से तन्मय हुआ उस समय वो वही है। देखो सुनो, ये जो स्फटिक मणि है उदाहरण के लिए दे रहे हैं, विकार का मतलब विशेष कार्य भी होता है, विपरीत कार्य भी होता है। अब स्फटिक मणि तो ऐसी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट। कैसा रंग होता है स्फटिक मणि का? होता है कि नहीं होता है कोई? हाँ, स्फटिक मणि का रंग कैसा होता है? पारदर्शी है। तो अगर आप कहो सफ़ेद है, अगर वो सफ़ेद हो जाएगा तो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, जैसे सफ़ेद दीवार है। और अगर आप कहोगे कि उसका कोई रंग नहीं है तो भैया पुद्गल तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसका कोई रंग ना हो, है ना। जैसा आपको दिख रहा है वो रंग ही तो दिख रहा है, वो कांच है, उसका भी तो कोई रंग है, लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य है स्फटिक मणि में कि जिसका संयोग हो उसके संयोग में क्या उस रंग को झलकाती है, इतना नहीं, वो उस रंग जैसी हो जाती है। क्या? अच्छा देखो, अब दूसरा शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि स्फटिक मणि लाल कपड़े के संयोग में रखने पर लाल ही दिखाई देती है। नहीं, देखो सुनो, लाल हुई नहीं है, बस दिखाई देती है। एक तो ये अर्थ, और एक दूसरा लाल दिखाई देती है, माने दिखाई देती है कि मतलब हो गई है तभी तो दिखाई देती है, नहीं हो तो दिखाई कैसे दे। तो ये तो भैया दिख रहा है लाल हो गई, लाल दिखाई देती है मतलब लाल हो जाती है।
हाँ, नहीं लेंगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो उतनी कद भी नहीं है और उतने मुंह में दांत भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात बोलूँ, लेकिन मैंने इसी गाथा में बहुत जगह उस तरह का भी वर्णन सुना है, तो हम उसका निषेध नहीं कर रहे। प्रकरण बदल जाएगा, बात ये, बातें सब ठीक हैं जिनवाणी की, लेकिन जहाँ जो गाथा चल रही है उसका जो प्रकरण है उसके साथ न्याय और ईमानदारी तभी होगी कि जब हम उसी के हिसाब से उसका अर्थ करें। फिर तो यहाँ परिणाम विकार आप उसको कह ही नहीं सकते। ज्ञान में जो झलका, अब वहाँ फिर हम विकार का अर्थ कर देते हैं कि विशेष कार्य, लेकिन अभी वो अभीष्ट ही नहीं है, क्योंकि चर्चा चल रही मिथ्यात्व अविरति की, और फिर अनादि से मोहयुक्त परिणाम जीव का। फिर तो उसमें धर्म धर्म की भी बात आ जाएगी, अन्य सभी द्रव्यों की आ जाएगी, अकेले मिथ्यात्व को क्यों झलका कह रहे हैं? ठीक है ना। यद्यपि प्रयोजन वही सिद्ध करना है, लेकिन अभी हम आचार्यों के भी आचार्य ना बने कि अभी आचार्य जिस तरह से उसका खुलासा कर रहे हैं टू दी पॉइंट, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्लास में कोई ज़रा तेज बच्चा होता है, ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो गुरुजी जो समझा रहे हैं वो उससे भी आगे की बात बोलता है, और फिर क्या होता है कि जब पेपर का रिजल्ट आता है तो जो बच्चा क्लास में आगे से आगे बोलता था वहाँ फेल हो जाता है परीक्षा में। समझ में आया ना। तो चरणान योग का नियम है कि गुरु के गुरु नहीं बनना। ऐसे ही आचार्य देव जो कह रहे हैं हमें उनकी बात समझनी है, अपने हिसाब से अर्थ नहीं करना। हमने जो जहाँ पढ़ी वो सारी जगह एक जगह फिट नहीं होगी। आचार्य देव जो समझा रहे हैं आपको भले ही लगे तो छोटे लेवल की बात है, क्या वो पुद्गल कर्म से भेद ज्ञान करा रहे हैं? पूरे कर्ता कर्म अधिकार में यही समझा रहे हैं, और यहाँ अकर्ता नहीं समझा रहे, यहाँ तो कर्ता कर्म समझा रहे हैं कि जीव के परिणामों का कर्ता जीव है और जीव का भाव उसका कर्म है, पुद्गल के भाव उसका कर्ता पुद्गल है, तो कर्ता कर्म समझा रहे हैं। और हम ये कहें कि आत्मा सर्वथा करता है, तो बात तो ठीक है, लेकिन शोभा को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आपको अस्थि पक्ष समझ में आ जाए तो नास्ति पक्ष अपने आप छुट जाएगा। आपको ये समझ में आ जाए कि मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ मेरी अथॉरिटी ये है, माने मेरी बाउंड्री ये है, मेरा साम्राज्य ये है, तो हम किसी को भी, हम ये नहीं कहते कि भाई साहब आप ये छोड़ दो ये मेरी है, हम कहते भाई साहब आपकी, ये आपका पेन है, भाई साहब ये आपका पेन है, ओह सॉरी ये आपका होगा फिर, तो ये माने तरीका है, ठीक है। तो ऐसे ही आचार्य देव ये समझा दें जीव को कि कौन किसको करता है, किसका कौन सा भाव है, ये समझ में आ जाए तो ये अन्य भाव मेरा नहीं, यही बात समझ में आ जाए। वहाँ एक्चुअल में हम परेशान इसीलिए हैं कि हमारा असली दुख तो यही है कि हम पर में अपना कुछ फेरफार करना चाहते हैं, लेकिन ये सोचता है अब पहले ही नंबर पे हम ये समझने बैठ जाएं कि जिसको सम्यक दर्शन करना है वो मिथ्या दृष्टि है। तो फिर सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको सम्यक दर्शन करना है ना वो मिथ्या दृष्टि है। बताओ कैसे? कि सम्यक दर्शन क्या करना है? सम्यक दर्शन तो पर्याय है, और मैं तो सम्यक दर्शन का पिंड हूँ, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखो कि अभी माने आपका दुख किस चीज़ का है, अभी आप दुखी क्यों हैं? अभी तो मैं दुखी इसलिए हूँ कि दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मेरे जितने दुख हैं अभी पर द्रव्य में अपने कर्तापने की मान्यता के कारण ये जीव इतना भयंकर दुखी हो रहा है, और इसको अगर पर द्रव्य से भेद विज्ञान हो जाए तो उसका सारा दुख मिट जाए। अब इसको ये तो समझ में आ रहा है कि मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि नोट कमाना और बच्चे पालना, क्योंकि अभी भी इसका बीपी नापोगे तो बीपी हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुखी तो उस चीज से हो रहा है ना। तो इसलिए हमें अपने प्रयोजन के हिसाब से कि वास्तव में हमारे दुख का कारण क्या है, कि अपने और पर के बीच की जो सीमा रेखा है वो हमारे ख्याल में नहीं है, और हम वहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं जहाँ अपना कुछ भी नहीं चलता।
वास्तव में अपनी मर्यादा को समझना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करना है माने कि वस्तु स्वरूप जैसा है उसको सही समझना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो ये तो करना ही है। आचार्यों ने लिखा उपादेय, तो उसका मतलब तो ये है कि प्रकट करने योग्य है। जब हम कहते हैं कि नहीं करना है, अच्छा देखो, फिर ऐसे शब्द तो आचार्यों ने भी, मुझे नहीं लगता जितना मैंने पढ़ा है कि ऐसे शब्द आचार्यों ने कहीं लिखे होंगे किसी ग्रंथ में कि जिसको सम्यक दर्शन करना है वो मिथ्या दृष्टि है। दीदी आपने कहीं पढ़ने में आया हो तो? क्यों? आचार्य सबके उपकारी होते हैं। आप अगर ये उपदेश करें तो पर्सनल भले हो सकता है उपदेश, कि गुरु अपने उस शिष्य को धमकाएं, कुछ भी कहें, वो अलग बात है। लेकिन जो साहित्य होता है वो सबके लिए होता है, क्योंकि यही गाथा ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी जीवों के लिए है, और सभी जीव उससे अपना अपना लाभ उठाएं। उस हिसाब से आचार्य एक एक शब्द बड़ा तोल तोल के लिखते हैं, क्योंकि हमारे एक शब्द गलत यहाँ रख देने से कितने सारे अनेक मिथ्या मत खड़े हो जाएंगे। समझ में आया ना? माने करोड़पति तो बनना है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं बनना। क्यों नहीं आई बात समझ में? हम ये कह रहे हैं कि पहले आचार्यों ने जितना समझाया है उतना हम समझ लें तो सारा काम हो जाएगा। हमने क्या किया कि शास्त्र तो कर दिए बंद और अपनी बुद्धि को ज़्यादा लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बढ़िया मास्टर से पढ़ते हैं, टू दी पॉइंट टू पॉइंट कोर्स को करते चले जाते हैं, वो 100 में से 100 नंबर लेके सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो अपनी 1.5 अकल लगाते हैं वो वहीं की वहीं शोध खोज में फंसे रह जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि भैया आत्मा अरूपी है, उसके बारे में विशेष ज्ञान तो केवल ही भगवान जानते हैं, हमारे उपयोग का विषय नहीं है। हम तो सिर्फ उतना जान सकते हैं जो अपने संवेदन का विषय है, जितना अपने अनुभव में आ सकता है। इसलिए ज्ञान की प्रधानता से आचार्य ने पूरे आत्मा को समझाया है। मैंने कहा था ना, वो बात फिर रह गई कि ज्ञान में ही तत्वों का श्रद्धान होता है, ज्ञान में ही माने तत्वों का ज्ञान होता है, ज्ञान में ही माने वो अविरति का त्याग होता है। माने एक ये सारे के सारे जीव के भाव सभी एक ज्ञान की तरफ से क्यों समझाए। टोडरमल जी ने भी लिखा कि वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानेगा तो श्रद्धा करेगा, तो ज्ञान की तरफ से उसका निरूपण किया। तो खैर, अब यहाँ जो स्फटिक मणि की बात है, देखो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा, हमारी तो आपस में चर्चा है। आप लोग खुल के यहाँ बताओ कि भैया नहीं, हमें तो यहाँ इसका ये अर्थ लगता है, और अगर हम उसका यहाँ ये अर्थ लगाएं तो उसमें क्या आपत्ति है, क्या गड़बड़ होगी, क्या दूषण आएगा। अब आप समझे स्फटिक मणि की बात। हमने क्या कहा कि जो लाल कपड़े के संयोग में रखी हुई स्फटिक मणि है वो लाल हुई है या भ्रम से लाल लग रही है? हाँ जी, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो ये जो प्रकरण है इसका सब समझ में आ गया। हुई है, स्फटिक मणि लाल हो गई या बस ऐसी ही लग रही है अज्ञानता से? अच्छा चलो, अब वो लाल हुई है कि नहीं हुई है? अब वैसे तो नहीं चलेगा, ये वैसे तो वाला शब्द जो है ये कचास का प्रतीक है। स्वभाव से लाल नहीं हुई है, ठीक है। अब स्वभाव तो ऐसा है, स्वभाव तो उसका नीले होने का भी है, स्वभाव तो पीले होने का भी है, स्वभाव तो उसमें बहुत है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्वभाव की उसकी व्यक्तता है, ये भी तो स्वभाव की व्यक्तता है ना। अगर उसमें लाल रूप होने का स्वभाव नहीं होता तो क्या वो लाल हो सकती थी? अब और खतरनाक बात सुनो, अगर जीव में, सुनना आप जरा ध्यान से, अगर जीव में मिथ्यात्व रूप होने का स्वभाव नहीं होता, क्या अगर जीव में मिथ्यात्व रूप होने का स्वभाव नहीं होता तो क्या ये मिथ्या दृष्टि हो सकता था? अगर इसमें स्वभाव नहीं होता, माने ऐसी शक्ति नहीं होती, तो क्या ये मिथ्या दृष्टि हो सकता था? जैसे हमने कहा स्फटिक मणि तो लाल हो गई, लेकिन ये क्यों नहीं लाल हुआ? क्योंकि इसमें लाल होने का स्वभाव नहीं है, और स्फटिक मणि में लाल होने का स्वभाव है ना, तब तो वो लाल हुई।
अब हुई को नहीं हुई कहने से क्या लाभ? लाल हुई है ना, तो अब ये समझना है कि वो लालिमा हटे कैसे, क्योंकि जो ये मान रहा है कि लाल हुई नहीं, तो वो लालिमा को हटाएगा कैसे? प्रॉब्लम हमारी ये है। आपको ये ना सोचे कि हम क्या उल्टी बात सिद्ध करने की ठेका लेके बैठे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि आत्मा अज्ञानी है, कि हमें कुछ सिद्ध नहीं करना, हमें इस अज्ञान को मेटना है। जैसे हम ये कहें कि भाई साहब आप एक काम करो, आप जो है कैंसर का इलाज चालू कर लो दवा ले लो, कैंसर के लिए बहुत बढ़िया है, आप लोगे? कहोगे तुम लो, मैं काहे को लूँ। लेकिन हम उससे पहले आपको अगर प्रतीति कराएं तो भाई ये जो आपके लक्षण है ना, ये कैंसर के ही हैं, नहीं मान रहे तो आप चेक करा के और टेस्टिंग कराओ। अब आपको जब प्रतीति आएगी, पहले तो मैं कह रहा था कि ले लो दवाई, आप नहीं ले रहे थे, अब आप हाथ जोड़ोगे भाई साहब कैसे भी वो दवाई दिला दो। प्रॉब्लम तो यही है ना, जीव को दवाई तो मिल रही है। बताता हूँ, अब हम दवाई देने तो तैयार हैं, दवाई तो खूब बट रही है, ठीक है ना, जैसे माने लंगर के लंगर लगे हुए हैं, खूब लो, लेकिन कोई खाने तैयार नहीं, ले भी सब रहे हैं और लेके बाहर फेंक देते हैं या घर में कहीं कबाड़ खाने में रख देते हैं, लेकिन उस दवाई को कोई खा ही नहीं रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा कि मुझे प्रॉब्लम है। वो तो लिहाज से ले रहे हैं कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनकी भी तो इज्जत रखनी है, इन्होंने दी है तो भैया ले लो, खानी ना खानी तो अपने अंदर की बात है। तो ऐसी जो औषधि मिल रही है, अब ये जीव क्यों नहीं उसको ग्रहण कर पा रहा? क्योंकि इसको अभी प्रतीति नहीं है कि मेरे को ये मिथ्यात्व का रोग है, मेरे को अज्ञान का रोग है। इसको ये तो रोग लगता है कि मेरी स्किन प्रॉब्लम है, मेरे दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी आँख में मोतियाबिंद है, मेरे घर का जो है वो प्लस्तर खराब हो रहा है, ये तो उसको प्रॉब्लम दिखती है, तो उसका सॉल्यूशन भी करता है। लेकिन मेरे को मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ये उसके लिए भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव पहले उसकी प्रतीति कराते हैं कि तुझे अनादि से ऐसा ये तेरे उपयोग विकारी हुआ है, जैसे स्फटिक मणि। बस ये पैराग्राफ पूरा कर देता हूँ 2 मिनट में। जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होने पर भी, माने उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि अपने स्वरूप रूप परिणमन करे, लेकिन अनादि से इस पर रखी है वो। माने कोई ऐसी प्रतिमा रखो, ठीक है ना, जो लाल रंग की संदली पे रखी है स्फटिक की प्रतिमा, और कब से रखी है? अनादि से रखी है, अकृत्रिम है। कैसी है? अकृत्रिम, अनादि से है। तो कैसी है वो प्रतिमा? लाल है, बिल्कुल लाल है। यद्यपि उसकी सामर्थ्य कैसी है? स्वभाव रूप परिणमन की, कि वो लाल रूप ना परिणमे, वो अपने जैसा उसका ट्रांसपेरेंट है उस स्वभाव रूप रहे, ऐसी सामर्थ्य अभी भी है। तो सामर्थ्य की अपेक्षा तो अभी वर्तमान में भी शुद्ध कह लेंगे, शक्ति की अपेक्षा, सामर्थ्य की अपेक्षा। और ये हमने, आपको ख्याल हो, उभयाभाषी के प्रकरण में और निश्चयाभाषी के प्रकरण में टोडरमल जी ने जो लिखा कि शुद्ध है, कि शुद्ध होने की सामर्थ्य है। समझ में आया? वो शब्द मेरे स्लिप हो रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज शब्द हैं वो, कि होएगा तब मानना ना। अभी वर्तमान में क्यों कहते हो कि होएगा? तो होएगा, लेकिन होने की शक्ति तो अभी भी है ना, उसकी व्यक्ति होगी भविष्य में, वास्तव में तो तभी कहलाएगा। इसको इसलिए हम द्रव्य दृष्टि से कहते हैं। और उन्होंने तो इतना भी कह दिया, द्रव्य दृष्टि से अकेला शुद्ध ही क्यों कहते हो, द्रव्य दृष्टि से तो अशुद्ध भी है। अब ये बात फिर लेंगे, द्रव्य दृष्टि से अशुद्ध कैसे? कदाचित काले, हरे, पीले, तमाल, केले और सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का, जैसे यहाँ अपने उपयोग की जगह उसका वो गुण पकड़ा स्फटिक का, उसको हम स्वच्छता कह रहे हैं। काला, हरा, पीला, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। भाई साहब दिखाई देता है। अब दिखाई देता का हम अगर अर्थ चेंज कर लेंगे तो फिर इसकी सारी व्याख्या चेंज हो जाएगी। फिर वो परिणाम विकार का भी अर्थ वो हो जाएगा कि सिर्फ झलकता है, होता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, किसका स्वभाव है? वो पुद्गल का एक धर्म है ना, पुद्गल का। अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से, माने किसका स्वभाव है? कि जो अन्य वस्तुभूत मोह है, माने पुद्गल कर्म के उदय का जो विपाक आया, उस विपाक का भाव क्या है? कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति।
तो उस पुद्गल कर्म का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। समझ में आया? बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यात्म